रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इसे मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने दक्षिण भारत में शुरू किया। यह व्यवस्था किसानों और सरकार के बीच सीधे संबंध पर आधारित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में प्रयोग के रूप में शुरू हुई। 1820 के आसपास इसे पूरे मद्रास और बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक अलेक्जेंडर रीड थे, जिन्होंने इसका प्रारंभिक प्रयोग किया था। 1820 में थॉमस मुनरो ने व्यापक रूप से इसे लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं: सरकार और किसान, जिसे कि रैयत कहा जाता था, के बीच सीधा संपर्क, कोई जमींदार या मध्यस्थ नहीं। भूमि का सर्वेक्षण और माप कर सीधा कर निर्धारण। राजस्व की दर आमतौर पर कुल उत्पादन का लगभग 50% रखी गई। कर नगद में वसूल किया जाता था, अनाज में नहीं। किसान को भूमिधर माना गया, यानी उसे भूमि पर अधिकार मिला, लेकिन कर न चुकाने पर भूमि छीनी जा सकती थी। लाभ: मध्यस्थों के शोषण से कुछ हद तक मुक्ति मिली। भूमि पर किसान के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता मिली। हानियां: राजस्व की दर बहुत ऊंची और कठोर थी। खराब मौसम या अकाल में भी कर वसूली जारी रहती थी। किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते थे और भूमि छिन जाती थी। कहाँ लागू थी? यह मद्रास, बॉम्बे, असम, बर्मा, कर्नाटक और बाद में कुछ अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में लागू हुई। संक्षिप्त निष्कर्ष: रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य जमींदारों को हटाकर सीधे किसानों से राजस्व लेना था, लेकिन ऊंचे कर और कठोर वसूली के कारण यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी नहीं बन सकी। किसानों की स्थिति में सुधार होने के बजाय उनका शोषण ही जारी रहा।